हेलो एवरीवन, हमारे पास चैप्टर चल रहा था डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में देखिए हमें करना है लेक्चर नंबर 2। डिफरेंशिएशन में करना है लेक्चर नंबर 2। सेकंड लेक्चर में देखिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नए टॉपिक करेंगे और उन टॉपिक के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास इसमें देखिए क्या करना है, मान लिया ये फंक्शन दे रखा है कोई v इंटू यू की फॉर्म में, मतलब कि दो फंक्शन अगर आपस में प्रोडक्ट में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे, इधर से चलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आया v तो लिखेंगे dv अपॉन डी एक्स, सेकेंड वाले को एज इट इज प्लस, इसका हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम आएंगे इसके ऊपर, इसका लिखेंगे du अपॉन डी एक्स, मतलब कि इसका डेरिवेटिव करेंगे और फर्स्ट वाला एज इट इज़, ये फर्स्ट मेथड है, इस मेथड से करेंगे। इस मेथड से क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लिया आपके पास क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया, हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले का डेरिवेटिव जो सबसे पहले आया, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स, सेकेंड वाला एज इट इज़, सेकेंड जो है उसको एज इट इज़ प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव ये आएगा माइनस कोस एक्स, फर्स्ट को एज इट इज़ साइन एक्स एज इट इज़, ये आएगा, ये हमारे पास आएगा। देखिए एक मिनट, सेकंड का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स इसका डेरिवेटिव आएगा और इसको एज इट इज़ लिखेंगे साइन एक्स। ये हमारे पास आया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वैल्यू हमारे पास आई कोस 2x के इक्वल, ये वैल्यू आई कोस 2x के इक्वल। तो इस तरीके से ये फर्स्ट कंसेप्ट है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो तो किस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड हमारे पास आता है फंक्शन है दो v या फिर u अपॉन v लिखिए, v अपॉन u लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, u अपॉन v, ये कोई फंक्शन है, ये टॉपिक देखिए, ये टॉपिक क्या है, ये कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, डिवाइड में है तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डेरिवेटिव इसका करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव हुआ du। देखिए एक चीज़ देखिए, समझिए थोड़ा सा समझिए, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। थोड़ी देर पहले बताया शुरुआत से चलना शुरू करेंगे, जो सबसे पहले आएगा इसका डेरिवेटिव, तो देखिए इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, पहले आया इसका डेरिवेटिव du अपॉन डी एक्स इंटू, सेकेंड को लिखेंगे एज इट इज़, बीच में आएगा नेगेटिव का साइन, इस वाले का डेरिवेटिव मतलब जो बच गया था dv अपॉन डी एक्स, फर्स्ट वाला एज इट इज़ अपॉन नीचे में जो था इसका स्क्वायर, इस तरीके से आपको करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसे कि मान लिया क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो हम करेंगे इसका सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, सेकेंड एज इट इज़ कोस एक्स एज इट इज़ माइनस इसका डेरिवेटिव, एक माइनस यहाँ पे लगाया, इसका डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फर्स्ट एज इट इज़ साइन एक्स एज इट इज़ अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आएगा। देखिए कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स का साइन एक्स से मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले ये भी नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव से यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, और ऊपर आया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स,
इतना हुआ क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन होने के बाद क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, ये आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आई वैल्यू सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ तक हुआ, ये इस क्वेश्चन का आंसर था सीकेंट स्क्वायर एक्स। इस तरीके से देखिए, अगर आपके पास दो फंक्शन गुणा में आए, दो फंक्शन गुणा में आए या दो फंक्शन डिवाइड में आए, तो हम u इंटू वी का जो फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है देखिए पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। कैसे फंक्शंस, पैरामेट्रिक। देखिए इसमें क्या करना है, पैरामेट्रिक का डेरिवेटिव जब आपके सामने आई तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको देखिए जैसे आपके पास एक x मिलेगा, x की कुछ वैल्यू मिलेगी, एक y की कुछ वैल्यू मिलेगी, ये दो फंक्शन हैं। आपसे पूछा जाएगा dy अपॉन dx फाइंड आउट करें, dy अपॉन dx फाइंड आउट करें। मान लिया इसमें ये आपको दे दिया साइन थीटा और ये दे दिया कोस थीटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, dx का डेरिवेटिव निकालेंगे, x का डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा के हिसाब से। यह आएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आए। उसी तरीके से ये निकालेंगे dy अपॉन डी थीटा, दोनों वैल्यूज़ निकाली, दोनों वैल्यूज़ निकाली। आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन डी थीटा वाले को इसको डिवाइड करेंगे dx अपॉन डी थीटा से, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो होगी dy अपॉन dx। इस पे एक क्वेश्चन नोट करिए, इस पे एक क्वेश्चन नोट करिए, अच्छा समझ में आएगा थोड़ा। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमें करें अगर dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे सिंपली। सबसे पहले तो क्या करेंगे, a तो कांस्टेंट है तो इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा। उसी तरीके से ये हमारे पास आया dy अपॉन डी थीटा, इसको निकालेंगे, a तो कांस्टेंट है इसका कोई डेरिवेटिव नहीं, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कोस थीटा। हमें निकालनी है वैल्यू dy अपॉन dx की, dy अपॉन dx की, तो ये लिखेंगे a कोस थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, a से a कैंसिल, ये आया माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा कोट थीटा, माइनस का कोट थीटा। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में, एक मिनट रुकिए, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता dx अपॉन dy निकालिए, इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, ज़रूरी थोड़ी है dy अपॉन dx ही पूछेगा। आपसे पूछ लिया dx अपॉन dy, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x वाले को ऊपर रखेंगे, x वाले को ऊपर रखेंगे, y वाले पोर्शन को नीचे लेके आएंगे, a से a कैंसिल, ये आया माइनस टेंजेंट थीटा, माइनस टेंजेंट थीटा। इस तरीके से देखिए आप क्वेश्चंस में जो भी वैल्यू आपसे पूछी जाए वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब डेरिवेटिव में एक होता है डबल डेरिवेटिव, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, ये लिखा। मैंने कहा d2y अपॉन dx2 निकालिए, d2y अपॉन dx2 निकालिए। कैसे निकालेंगे भैया, पहली बार में डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dy बाई dx, ये होगा 3x स्क्वायर प्लस इसका होगा 6x प्लस इसका 1। सेकेंड में क्या करेंगे, एक और डेरिवेटिव करेंगे, एक और डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा d2y अपॉन dx2, ये आया 6x
प्लस 6x प्लस 6। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई सेकंड डेरिवेटिव पूछे तो निकालेंगे। थर्ड डेरिवेटिव पूछ ले, मान लिया पूछ लिया d3y अपॉन dx3, तो कैसे करेंगे इसका, फिर से डेरिवेटिव करेंगे। 6x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 6, और ओनली 6 जो था वो कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0। 4 पूछ ले, 4 डेरिवेटिव निकालिए, d4y अपॉन dx4, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो सब कुछ 0। कितना भी डेरिवेटिव पूछे आप निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव से ज़्यादा आज तक तो कभी पूछा नहीं गया है। बाकी भाई हमेशा की तो हम भी गारंटी नहीं लेते, क्या पता एग्जामिनर के मन में क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन देखिए सेकंड डेरिवेटिव का, फाइंड d2y अपॉन dx2। d2y अपॉन dx2 निकालना है। अगर x हमारे पास है a कोस थीटा और y हमारे पास है a साइन थीटा, ठीक है। तो इससे हमने देखिए इसी क्वेश्चन को अभी सोल्व किया था और निकाला था dy अपॉन dx की वैल्यू आई थी माइनस कोट थीटा। dy अपॉन dx की वैल्यू आई थी माइनस कोट थीटा। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। सेकंड डेरिवेटिव में लिखेंगे d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज कोट थीटा का डेरिवेटिव। कोट थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको थीटा का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, थीटा का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और थीटा का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में d थीटा अपॉन dx, d थीटा अपॉन dx। इतनी बात कंप्लीट। जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, यह आएगा माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। dx अपॉन डी थीटा है माइनस a साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल d थीटा अपॉन dx क्या होगा 1 अपॉन माइनस a साइन थीटा। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में डबल डेरिवेटिव आपसे पूछ लिया जाए, देखिए बात ध्यान से सुनिए, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में डबल डेरिवेटिव आपसे पूछ लिया जाए तो ये मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम है, जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज़्यादातर केसेस में डबल डेरिवेटिव ही आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 280। तो आपको वैल्यू बतानी है d2y अपॉन dx2 की। कैसे बताएंगे, सबसे पहले निकालेंगे dy अपॉन dx। कैसे निकालेंगे भैया, पहले निकाला dx अपॉन dt, यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, तो ये आया 2a इंटू टी। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे dy अपॉन dt, dy अपॉन dt, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2a। यहाँ से वैल्यू क्या आई 2a, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या 1। अब निकालेंगे dy अपॉन dx। कैसे निकालेंगे, y वाले पोर्शन को डिवाइड करेंगे x वाले पोर्शन से, 2a से 2a कैंसिल, ये आया 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। इसका एक और बार डेरिवेटिव करना है तो लिखेंगे d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बताया था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन टी का होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। लेकिन t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। dt अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा, dx अपॉन dt की वैल्यू है 280। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा dt अपॉन dx, ये आएगा 1 अपॉन 280, 1 अपॉन 280। तो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन 280। तो ये आया माइनस 1 अपॉन 2a और टी स्क्वेयर का t से मल्टीप्लाई किया, ये आया t क्यूब, माइनस 1 अपॉन 2a t
क्यूब। इस तरीके से देखिए हम सोल्व कर सकते थे। काफ़ी आसान चीज़ें हैं तो आप आसान तरीके से ही इनको करने की कोशिश कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे एग्जाम में d2y अपॉन dx2 पूछा जाए, जब भी एग्जाम में d2y अपॉन dx2 पूछा जाए तो थोड़ा सा सचेत होकर क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन इसका मतलब क्या है, थोड़े से अच्छे लेवल का आपको क्वेश्चन दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसी तरीके से z इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, z इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। आपसे पूछा है एग्जाम में dy अपॉन dz निकालिए, dy अपॉन dz निकालिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। क्या आया? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से dz अपॉन dx निकालेंगे, dz अपॉन dx निकालेंगे। ये कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया। इसके बाद देखिए हमारे पास आया dy अपॉन dz निकालना है, तो y वाले पोर्शन को ऊपर रखेंगे, y वाले पोर्शन को ऊपर रखेंगे, x वाले पोर्शन को नीचे लेके आएंगे। ये देखिए वैल्यूज सेम है, ये पॉजिटिव की है, ये नेगेटिव की है, ये कैंसिल, -1 जो है, -1 इस क्वेश्चन का आंसर होता। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भैया, ये बात ध्यान में रखें। डिफरेंशिएशन के अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस करेंगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और प्लस इसी तरीके से अप टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ रखा है dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करें, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये इन्फिनिटी तक ये टर्म जा रही है, तो अगर इसमें से हम एक कम कर दें तो इन्फिनिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको लिखा इसको लिखा एज इट इज, इसको लिखा एज इट इज प्लस इसको लिखा y। स्केयरिंग बोथ साइड क्या आया? y स्केयर इज इक्वल टू साइन x प्लस y, y स्केयर इज इक्वल टू साइन x प्लस y। ये हमारे पास आया। इसका डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। y स्केयर का होगा 2y इंटू y का होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव कोस x प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। dy अपॉन dx वाले पोर्शन को इधर लेके आए, ये आया 2y इंटू dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस x इज इक्वल टू कोस x। dy अपॉन dx इसमें से कॉमन लिया, तो इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2y माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस x इज इक्वल टू कोस x। ये बात आई, तो यहाँ से लिखा dy बाई dx इज इक्वल टू, इस वाले को डिवाइड में लेके गए, कोस x अपॉन 2y माइनस 1, कोस x अपॉन 2y माइनस 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए। ये जो क्वेश्चन था काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करें। इसी तरीके का एक और सवाल नोट करें, देखिए क्या है।
ये देखिए क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, इस तरीके से टर्म्स चलती गई और अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा मेथड लगाएंगे। इन्फिनिटी में से भैया एक बात बताओ, समुद्र में से एक बूंद पानी अगर आपने कम किया तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? भाई नहीं पड़ेगा, उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसको निकाल लिया, ये हमारे पास बाकी बचा y। ये हो गया y का स्केयर, स्केयरिंग बोथ साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर देना है, तो डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये डी वाई अपॉन डी एक्स को इस साइड लेके आए, तो ये हुआ 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। डी वाई अपॉन डी एक्स इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा 2y माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1, 1 अपॉन 2y माइनस 1। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो आपसे पूछा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे डायरेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव लिखना है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1। ये आया ई की पावर एक्स माइनस और माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर, एक मिनट, ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्केयर प्लस 7। ये एक फंक्शन दे रखा है, ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, और इसमें पूछ रखा है ये देखिए, ये फंक्शन दे रखा है और इसमें पूछ रखा है फाइंड d2y अपॉन dx2 एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे आपको d2y अपॉन dx2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लिखेंगे dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर का होगा 10x और इसका होगा 0। ये x को कॉमन लिया, तो ये बचा 3x प्लस 10, 3x प्लस 10। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, कॉमन लेना है, रहने दीजिए, आप कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन लिए बिना हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, d2y अपॉन dx2, 3x स्क्वायर का होगा 6x, 10x का होगा 10। अब इसने पूछ रखा है जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या होगा, d2y अपॉन dx2 एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 10, d2y अपॉन dx2 एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 10। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।